नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 के पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो 17/7/2023 का जो पेपर हुआ था और थर्ड शिफ्ट, ठीक है, 5/15 से लेकर 6/15 तक जो पेपर हुआ था 1 घंटे का, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। किसका? अभी अपन रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद आपको मैथ का भी सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। तो पूरे आपके 1 से लेके पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताने कि 25 में से आप कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने गलत हुए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। तो देखिए अभी क्या लैपटॉप पूरा चार्ज नहीं हो सकता है कि 25 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लें, हो सकता है 20 क्वेश्चन सॉल्व हो। जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ, स्पीड में सॉल्व करूँगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन करना है उसको आपको वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको करवाता चलूँगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए, यदि सबसे पहले यदि ये देखिए आयत देखते तो यहाँ पर क्या बना, त्रिभुज बना दिया। यहाँ आया तो क्या बना दिया, फिर से वृत्त बना दिया, ठीक है। ये वृत्त है, ये त्रिभुज। फिर यहाँ से यहाँ आया मतलब त्रिभुज बना। तो यहाँ ऊपर चाहिए, ऊपर यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, वृत्त। तो इसमें क्या है, त्रिभुज, इसलिए गलत हो जाएगा इसमें तीसरे नंबर में। और इस ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें भी त्रिभुज दिख रहा है। तो 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं केवल इतना ही करने से। अब आगे अपन को आंसर देना है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में दोनों में वृत्त दिख रहा है। तो फिर अपन क्या देखें, देख लीजिएगा इसमें कितना स्टार है, 1 है, तो स्टार नहीं लिखना। अब देखिए ये जो आपका कटा हुआ, ये कटा वाला उन्होंने घुमा दिया इस साइड की ओर, क्लॉकवाइज घुमाया कि नहीं, क्लॉकवाइज इधर किया। फिर इधर से देखिए उन्होंने फिर क्लॉकवाइज इसको, फिर से क्लॉकवाइज इधर। तो देखिए यहाँ एक भी क्या नहीं था, स्टार। यहाँ पर 2 स्टार हो गए, यहाँ पर 3 स्टार हो गए। तो कुछ इस प्रकार से कट के यहाँ पर 4 स्टार चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये ज़्यादा उन्होंने मोड़ दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, ठीक है। और यदि आपके 25 में से 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप सही तैयारी चल रही है। यदि 20 से कम आपके आंसर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। 24 तो मान लीजिए, 24 से कम तो सही होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इजी टॉपिक रहता है, आसानी से सबके नंबर आते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित, तो चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो फटाफट से आंसर बताइए। अब देखिए पी आपको पता है कितने पर होता है, 16 पर। एल कितने पर होता है, 12 पर। 1 नंबर पर होता है। एन होता है 14 नंबर पर। टी आपका होता है 20 नंबर पर। अब देखिए भी पता है 22 पर। पी पता है कितने पर, 16 पर। सी पता है 3 पर और एन पता है एन 14 पर और आर पता है कितने पर होता है, 18 पर, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप इसको देखेंगे तो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन यही लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, एस पता है 19 पर होता है। और यदि आर की बात करें, आर 18। तो यदि यहाँ पर -1 और, लेकिन यहाँ पर कुछ और लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो अपन फिर देखिए एस, फिर ए कितना पर होता है, टी 20 पर। ओ कितने पर होता है, 15 पर। एम कितने पर, 13 पर। और बचा पी होता है 16 पर। इसी पर आर 18 पर। ओ कितने पर होता है, 15 पर। क्यू होता है 17 नंबर पर, ठीक है। और बी आपका होता है 22 पर और यू होता है 21 नंबर। अब यहाँ से आपको लॉजिक लगाना है। यदि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, ठीक है। प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस 2। तो यहाँ पर +2 हुआ कि नहीं हुआ है। तो बीच में अपन +2 मतलब ए है। तो अब ए में जैसे अपन +2 करेंगे तो अपन को सी चाहिए, बीच में सी चाहिए। तो इसमें ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 3 ऑप्शन में सी है। उसके बाद यदि आपको पता है, देखिए बी 2 नंबर पर होता है, ओ 15 पर होता है, ए होता है 1 नंबर पर, ठीक है, ए 1। उसके बाद आर आपका होता है 18 पर और डी होता है 4। तो 4 में जैसे 2 कितना, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 पे क्या होता है, एफ। तो एफ इसमें है, ठीक है। यहाँ से अपन इसको हटा दिया तो ये भी गया, ये भी गया। केवल ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि और यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 पे क्या होता है, टी। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 ए है, मतलब 2 जोड़ेंगे तो 3 यानी सी। अब 2 में अपन ने यहाँ क्या था बताइए, बी 2। तो 2 में अपन 2 जोड़ते तो कितना चाहिए था, 4। मतलब यहाँ पर आ जाता है डी। और 15 और 2 कितना होता है, 17, यानी ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था।
चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो देखिए आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा, आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जब एग्जाम हॉल में होंगे। लेकिन अपन डायरेक्ट इसी को रखते हैं। देखिए 100 है, 100 लिखा, फिर देखिए यहाँ क्या करना है, प्लस, जहाँ प्लस होगा वहाँ पर अपन भाग का चिन्ह लगाना है, और जहाँ भाग का होगा वहाँ पर अपन प्लस, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ अपन लगा देंगे भाग का और लिख देंगे 100। फिर देखिए गुणा है तो गुणा अपन को 50 लिखना ही लिखना है। फिर है माइनस, तो माइनस अपन को 2 लिखना ही लिखना है। फिर है भाग, भाग मतलब प्लस, और 3 कर देंगे, और अपन को चाहिए कितना, 51। सबसे पहले यहाँ भाग होगा तो 1 आएगा, और 50 में गुणा होगा तो 50 एकम 50, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस का क्या बच जाएगा, 1, तो ये 51, तो ये 50 और 1 51, 50 1 51, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। स्पीड में आपके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो कथन पढ़िएगा, ठीक। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो कथन जल्दी से पढ़िए। कुछ पेन बॉक्स हैं, ठीक है, कुछ पेन क्या है, बॉक्स हैं, और कोई बॉक्स पंखा नहीं है, और कुछ पेन कैसे पंखा हैं। तो देखो नहीं है, कुछ पेन कैसे पंखा हैं। डायग्राम बन सकता है, एक कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए कोई बॉक्स पंखा नहीं है, बॉक्स पंखा नहीं है, लेकिन कुछ पेन पंखे हैं, कुछ पेन पंखी हैं। डायग्राम से बन चुका है। अब कथन पढ़िए, कथन अपन निकालिए। अब निष्कर्ष को देखिए, कोई भी पेन पंखा नहीं है। पेन पंखा कहाँ है, पंखा है, कोई पेन पंखा नहीं, कुछ पेन पंखे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, बॉक्स एरा पेन एरा, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है। बॉक्स और पेन, बॉक्स पेन, देखिए कोई भी, कुछ बॉक्स तो पेन है, आपको ये वाले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ये वाले जो आपको दिख रहे हैं कुछ बॉक्स पेन है, यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुछ पंखे पेन है, पंखे ए रहे पेन ए रहे, तो कुछ पंखे पेन है, मतलब हाँ सही है। और कुछ बॉक्स पेन है, बॉक्स पेन यहाँ पर देखिए कुछ बॉक्स पेन है, यानी सही। तो केवल 3 और 4 सही, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करता है। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 5वां, फटाफट से आंसर दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना, मैंने शुरू में बता दिया, तो मैं स्पीड में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखिए आई आपको पता है कितने पर होता है, 9 पर। क्यू पता है 17 पर होता है। एल पता है 12 पर। सही किया कि नहीं किया यार, ये थोड़ी अपन को भिन्न थोड़ी बताना, अपन को सीरीज बनानी है, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता। अब देखिए एस पता है कितने पर होता है, बताइए। एस 19 पर, एच 8 पर, पी 16 पर। ए आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। आर पता है कितने पर होता है, 18 पर। आई 9 पर, और ओ कितने पर होता है, 15 पर, ठीक है। पी पता है कितने पर होता है, 16 पर। और के पता है 11 पर। एन पता है कितने पर, 14 पर। उसके बाद एन, एम होता है 13 पर, एन होता है 14 पर, और एम होता है 13 पर। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, प्लस क्या हुआ, 1 हुआ है, प्लस क्या हुआ, 2 हुआ है, प्लस क्या हुआ है, 3 हुआ। तो यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, 4, यानी 17। 17 यानी क्यू पहले चाहिए, माइनस हो रहा है। देखिए 18 16 माइनस हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, तो जैसे ही आप 4 माइनस करते तो क्या आता है, 9 आता है। 9 पे क्या आता है, आई आता है, ठीक है। तो आई सभी में है, इसमें नहीं है। एक नंबर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 2, प्लस क्या हो रहा है, 3, तो प्लस करेंगे 4, तो 18। 18 पे क्या रहता है, आर, आई आर, जिसमें भी होगा वो ही अपना राइट आंसर, यानी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि चेक करना भी तो कर सकते, +1 -1, ठीक है, -1 -1 तो -1 कितना हो जाएगा, 12। 12 पे क्या रहता है, एल, यानी IRL, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको जल्दी यदि आपको करना था तो आप ऑप्शन नंबर बीच का देखते, बीच में कितना है, 8, फिर कितना है 9, ठीक है, फिर कितना है 11, फिर कितना है 14। तो यहाँ से आप लॉजिक लगाएंगे क्या, +1 +2 +3 तो +4, यानी 18। 18 पर क्या होता है, आर होता है। तो इसमें आर नहीं था, इसमें आर नहीं था, इसमें था, तो आपको फिर से 2 ऑप्शन चेक करना पड़ते, ठीक है। यदि स्पीड में चेक करते तो फिर आप आई अपन ने सबसे पहले देखिए ये देख ही लिया था, +1 माइनस माइनस हो रहा तो जल्दी से आंसर आ जाता।
चलिए अगला क्वेश्चन है छठवा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्पष्ट का खुला से संबंध है, स्पष्ट का खुला से वही संबंध है तो गोपनीयता का किससे होगा? बताइए, गुप्त से होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जो इस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए इसको, ये तो आपके 1 2 3 4 एक क्या है जल्दी से बताइए। ये तो ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए 1 1 1 1, तो एक नंबर को चेक नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि सभी में एक है तो एक को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 5 5 4 4, मतलब 5 और 4 में चेक करेंगे, जो पहले आएगा अपन उसको सही मान लेंगे, ठीक है। तो एल ए यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर क्या है बताइए, यू। तो यू पहले आएगा कि एन, मतलब 4 नंबर पहले आएगा, तो 5 जिसमें भी होगा वो आपके गलत है, यानी ये दोनों गलत। अब देखिए 1 4 5, 1 4 5, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 4 और 5 इनको चेक करना अपन केवल क्या 3 और 2 में, और अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। 3 में देखिए, 2 में देखिए एल आई, आई पता है कितने पर होता है, 9 पर होता है, ई पता है कितने पर होता है 5, तो पहले क्या आएगा 3 नंबर पहले आएगा, तो ये अपना राइट आंसर, ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में चेक करना है। ये आपको समझाया भी, लगभग 10 सेकंड में आपको मैंने कंप्लीट भी करवा दिया। यदि समझाता नहीं तो केवल 2-3 सेकंड लगते और आंसर आ जाता। अब देखिए एक निश्चयकूट भाषा में स्टार को 81 10 29 1 लिखा जाता है, तो गिफ्ट को 0 2 697 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डोल को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए स्टार STAR, स्टार को लिखा जा रहा है 81 10 291, और गिफ्ट को क्या लिखा जा रहा है 0 2 697। तो आपसे बोला जा रहा है डॉल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए एस पता है कितने पर होता है 19 पर, लेकिन यहाँ पर कितना है 8, तो इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से बताइएगा। अब देखिए, अब देख लीजिए यदि यहाँ से कर दिया जाए, देखिए आर पता है 18 पर होता है, इसका उल्टा कर दें तो 81 बनेगा। ये पता है कितने पर होता है जल्दी से बताइएगा, 1 पर होता है, 1 का उल्टा भी करें या सीधा करें बात एक ही रहे, मतलब एक ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए टी पता है कितने पर होता है 20 पर होता है, 20 का उल्टा करें 0 2। एस पता है कितने पर होता है 19 पर होता है, यदि 19 को उल्टा करें 91, तो सीधे समझ में आ गई। तो देखिए टी 20 को उल्टा कर दिया, 6 को चाहे उल्टा करें सीधा करें बात वही रहेगी। यदि आई 9 को भी इसी प्रकार 7, तो अब 12 यानी 21, 12 यानी 21 21 चाहिए, तो सभी में फिर डॉल 15 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 51, और आपको 4 तो 4 रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए पहले जब भी आते तो मैंने बताया कि बैंकिंग में आते थे, ठीक है, लेकिन एसएससी में अब आने लगे हैं, लेकिन लेवल क्या है इनका थोड़ा सा लो है, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, लेवल हाई नहीं है, लेवल बिल्कुल लो है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए गुणित बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए भागे बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। तो ये आपको दिया हुआ है और आपको कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर आपको अच्छे से गौर करने वाली बात है, क्योंकि सही है टिक कर देते और आंसर दे देते हैं, फिर अन्य विकल्प देखते नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक होती है जो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो देखिए ए एच प्लस आई, तो अपन प्लस देखेंगे, प्लस कहाँ ए ले, तो ए बी का पिता है, तो आई का पिता कौन हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है, आई का पिता कौन हो जाएगा एच हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर बना देंगे आई का पिता बनाएंगे किसको एच को, ठीक है, लीजिए। फिर देखिए माइनस है तो माइनस का देखेंगे, ए बी का पुत्र है यानी जे का पुत्र कौन हो जाएगा आई हो जाएगा। जब जे ए हो जाएगा पुत्र, तो पता ये पिता है तो इसकी पत्नी हो जाएगी जे, यानी महिला बन जाएगी, ठीक है, ये पति पत्नी बन जाएंगे, ये जे है, ठीक है। चलिए गुणित का देख लीजिएगा, ए बी की बहन है तो के की बहन कौन हो जाएगी जे हो जाएगी, ठीक है, लीजिए। फिर गुणा है तो एल की बहन कौन हो जाएगी के हो जाएगी, ठीक है, लीजिए। फिर माइनस है तो ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र यानी एम का पुत्र कौन हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है, एम पुत्र हो जाएगा किसका एल का। और भाग का पढ़ लीजिए, ए बी की पत्नी है यानी एन की पत्नी कौन हो जाएगी एम, तो एन ए पति पत्नी, तो ये क्या हो जाएगा एन की पत्नी, ये पत्नी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा पति बन जाएगा, ठीक है, यानी पुरुष होगा। यार अच्छे से नहीं बनता।
ठीक है, ये क्या पत्नी, ये पुरुष हो जाएगी, तो यानी पति पत्नी बन जाएगी। डायग्राम बन चुका है, आंसर दीजिएगा। क्या बताना, कथन सही नहीं है। तो देखिए एच एम की पुत्री का पति है, एम की पुत्री का पति है एच, तो एम की पुत्री ए है और ये क्या है, पति है, तो बिल्कुल राइट है, तो इसको आंसर नहीं देना। जे एम की पुत्री की पत्नी है, जे एम की पुत्री, एम की पुत्री का क्या है, पत्नी है, तो ये तो क्या है, जे तो पुत्री है, पत्नी कहाँ से हो जाए, तो ये क्या गलत था, मतलब ये आपको राइट आंसर था। ठीक है, क्योंकि गलत बताना तो सही नहीं है। एच के की बहन का पति है, एच जो है के की बहन का पति है, देखिए एच की बहन जे और इसका पति, बिल्कुल राइट था। और एच एल की बहन के पति, एल की बहन कौन, जे और इसका बिल्कुल राइट था। तो ये तीनों क्या थे, बिल्कुल राइट थे, लेकिन अपन को सही नहीं बताना था, अपन को बताना था गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। तो सबसे पहला काम, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार ही करवा दिए हैं, तो आपको ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं एफ, एफ के बाद क्या है एच, एच के बाद क्या है बी, बी के बाद क्या है एन, फिर डैश, फिर एफ, फिर आपका आई, फिर से डैश, फिर एन, फिर टी, एफ, फिर डैश, बी, एन, टी, एफ। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। तो 20 हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, या तो 4 के पेयर बनेंगे या 5 के पेयर बनेंगे, 99% यही चांस रहते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है पीछे टी एफ, तो यहाँ पर भी देखिए टी एफ दिख गया, तो यहाँ पर भी टी एफ आ जाएगा, यहाँ पर भी 5-5 के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, किस किस के पेयर बन रहे हैं जल्दी से बताइए, 5-5 के मतलब टी एफ। तो टी एफ पेयर आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार से निकालने पड़ते। देखिए टी एफ टी एफ टी एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 2 से 1 2 तीसरे नंबर अपन को टी चाहिए। तो इसमें देखिए तीसरे नंबर टी नहीं गलत, इसमें तीसरे नंबर टी नहीं गलत, इसमें है ये सही, इसमें नहीं है गलत। केवल इतने ही से आपका आंसर आ चुका, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चेक भी करते हैं आगे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आपको बी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चौथी नंबर बी चाहिए, तो चौथी नंबर बी देख लीजिएगा यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या चाहिए वो अभी अपन नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है एच और यहाँ पर क्या है आई। यदि आप इनका रिलेशन देखते तो 8 और 1 क्या हो जाता, 9। तो यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जी यानी 7 होना, 7 से तभी तो 8 होगा, 8 से 9, 9 से 10, यानी यहाँ पर चाहिए था जे, क्योंकि यहाँ +1 हो रहा। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। देखिए इस प्रकार है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और बाई को भी एंटी क्लॉक घुमाया, एंटी क्लॉक घुमाया, बाई को भी एंटी क्लॉक घुमाया। तो आप एंटी क्लॉक घुमाएंगे जब आप, तो ये आपका कुछ, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार ऊपर की ओर। तो ये आपका गलत है, ठीक है, इतने ही से। और ये तीनों सही, लेकिन ये भी गलत हुई क्योंकि इसमें बाय दिख ही नहीं रहा। अब देखिए बाय को भी देखना पड़ेगा आपको, बाय कहाँ पर है, इधर, बाय कहाँ पर है, इधर, बाय कहाँ पर है, इधर। तो इसमें इधर कर दी, इसलिए ये भी गलत। तो बच जो ऑप्शन वो अपना राइट आंसर, इसमें बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, ठीक है, यानी समाहित हो और घूर्ण की अनुमति नहीं है। फटाफट से आंसर ए वाली आकृति, ठीक है। तो ए वाली जो आकृति आपको दिख रही है वो कहाँ पर आपको दिख रही है, ये देख लीजिएगा, ये, ठीक है, ये, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इजी क्वेश्चन रहते हैं मैं स्पीड में करवाता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, तो आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, मैंने कई बार आपसे बोल चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए 2, फिर कितना 1, और यहाँ पर क्या है 5, 5, फिर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 22। तो चलिए आपको बताना है 6, 2 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब देखिए आप बोलेंगे इतना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, इसलिए ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, समझ गए कि मैंने पढ़ा नहीं ऐसा वैसा। तो मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो जल्दी से, यदि 2 एकम 2,
प्लस 3 कर दें। मान लीजिए 2 एकम 2 प्लस यदि 3 करें तो आपका 5 आ रहा है। इसी पर 5 एकम 5 और प्लस यदि अपन 2 करें 12 पंचे 60 हो रहा है। ठीक है, यदि इनका गुणा कर रहा है और तो इनका करेंगे तो 60 आ जाएगा और 6 दूनी 12। लॉजिक नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है? इसका लॉजिक क्या हो सकता है? यदि अपन 2 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा और प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो रहा है 5। चलिए इसको देख ले, तो 5 इंटू 2 यदि अपन कर दें और प्लस 12, मतलब इसमें 2 का गुणा कर रहा है और ये वाली संख्या जुड़ रही है, इसमें 2 का गुणा कर रहा है। ठीक, और ये वाली संख्या जुड़ रही है। तो 5 दूनी कितना होता है 10 और 12 यदि अपन जोड़ दें तो अपना 22 आ रहा है। इसी प्रकार से 6 इंटू 2 करें तो 6 दूनी क्या होता है प्लस 2, 6 दूनी कितना होता है 12 और प्लस 2 आपका राइट आंसर 14, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही है। समझ गए बात को? तो बढ़े आ गए। चलिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन और आ चुका है। ठीक है, कथन पढ़िए अच्छे से। कुछ चम्मच काले हैं। ठीक है, कुछ चम्मच कैसे हैं? काले हैं। और सभी काले कौवे हैं। सभी काले कैसे हैं जल्दी से बताइएगा? कौवे हैं। ठीक है, और कोई कौवा प्लेट नहीं है। तो कोई कौवा क्या नहीं है जल्दी से बताइए? प्लेट नहीं है। ठीक, एक डायग्राम और बनाए तो अपन बना सकते हैं कोई। ठीक है, कुछ चम्मच कैसे हैं? काले हैं। और सभी काले क्या हैं बताइए? सभी काले कौवे हैं। ठीक है, और कोई कौवा प्लेट नहीं है। तो चम्मच तो प्लेट हो सकती हैं। ठीक है, कोई कौवा प्लेट नहीं है ये बात अलग है, लेकिन कुछ जो चम्मच हैं वो प्लेट हो सकती हैं। ठीक है, तो जब 2 डायग्राम अपन ने बना दिए हैं तो ये आपको मैंने बार बार बोलता हूँ कि दोनों में सही होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाता है? सही माना जाता है, अन्यथा क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। चलिए तो निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ काली चम्मच हैं। काली चम्मच, कुछ काली चम्मच हैं, देख लीजिए हैं कुछ काली चम्मच हैं। हाँ है, मतलब दोनों में क्या है? सही, यानी ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा पढ़िए। सभी कौवे काले हैं। कौवे काले, सभी कौवे काले हैं। तो देखिए यदि पता है क्या बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, लेकिन बाहर से यदि अंदर की ओर जाते हैं तो सभी का रिलेशन क्या होता है? गलत होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ भी वही बात है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? गलत, यानी ए वाला गलत हो जाएगा। कोई प्लेट कौवे नहीं है। कोई प्लेट कौवे नहीं है, देख लीजिएगा, कोई प्लेट कौवे नहीं है, मतलब यहाँ भी सही यहाँ भी सही, यानी ए भी क्या हो जाएगा? सही। तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए इसको भी अब मैं वो जल्दी से करके बताता हूँ, क्योंकि यदि इतना पढ़ूंगा तो इसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? लंबा। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको शुरू में समझा दिया था, इन क्वेश्चन को करना कैसे। तो सबसे पहले घटाएंगे, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ बचेगा 19। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और 3, 9 में से 6 जाएगा 3। अब यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर जैसे घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 54। इनको यदि अपन जोड़ दें तो आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर दें तो 54 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए अब इसको देख लीजिए, 59। ठीक है, 99 और 149। तो यहाँ पर घटाएंगे 0, 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और इसको घटाएंगे तो 0, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी से बताइए, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, तो अब इसको घटाइए, जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। यदि इसको अपन घटा दें तो 0 और 9 जाएगा तो 90। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। तो अब देखिए आप इसको भी चेक करते, लेकिन ये सही नहीं होता तो अपन आंसर गलत करते। फिर आप इसको चेक करते तो अपन एक बार इसको चेक करते। 81, 15, 87। तो इसको घटाइए, 11 में से 5 जाता 6 बचते, एक बार जाता 2, यानी 66। इसको घटाते तो यहाँ बचते 2, 7 में से 5 जाता 2 और 6 में से 1 जाता तो 7। अब यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अंतर कितने का है? 6 का अंतर। यहाँ पर अंतर कितने का है? 6 का। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों को 1 से 6 तक क्रमांकित किया गया है। तो उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगी। तो अब एक ए रहा और एक कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा।
नहीं दिख रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 2 3, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 3। तो जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब 4 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 4। तो वो ही अपन से पूछे 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कॉमन ट्रिक अपन ने यूज कर लिया। मैं बहुत क्वेश्चन करवा दिए इसलिए डायरेक्ट आपको करवाता चल रहा हूँ। तो देखिए इसको भी आपको पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए क्या है 14 10 9, ठीक है। यदि इनका अंतर ही देख लें तो अंतर 4, यहाँ अंतर कितने का 1 का, तो यहाँ कितना प्लस करें तो कितना हो रहा 5, और यहाँ भी कितने का अंतर है 5 का, ठीक है। प्लस या कुछ माइनस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो प्लस, यहाँ से माइनस, बात बराबर रहती है। अब देखिए 6, फिर कितना है 8, फिर कितना है 2, तो यहाँ कितने का अंतर 4 का, यहाँ कितने का अंतर 6 का, और यहाँ अंतर कितने का है यहाँ 2 का अंतर, ठीक है। तो यहाँ अंतर कितने का है 4 का, और यहाँ पर कितने का है 4 का, ठीक। लॉजिक समझ में आया। तो आप देखिए 8 यहाँ पर 4 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर यदि अपन 6 रखते हैं जो ऑप्शन में है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है 4 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का, तो यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पर अंतर कितने का 2 का। बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उस प्रकार करवा दिए, इसलिए मैं स्पीड में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक। और आपने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो जाएं, और जो लैपटॉप है अपना वो क्या ना हो पाए बताइएगा, डिस्चार्ज ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि लाइट है नहीं इसलिए मैंने चार्ज नहीं कर पाया। तो देखिए यहाँ आपको देखिए सबसे पहले इसको चेक करते, इसको करते, इसको करते, देखिए ये भी सही नहीं आता, ये भी सही नहीं आता, यहाँ भी सही नहीं, तो इसको ऑटोमेटिक सही कर देते, इसको फिर चेक नहीं करते। ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो ये तो ऑटोमेटिक सही होगा ही होगा, ठीक है। यदि बाई चांस ऑप्शन एक और रहते जो बैंकिंग में रहते 5 नंबर के, इनमें से कोई नहीं, फिर इसको भी चेक करना पड़ता, ठीक है। लेकिन एसएससी में आपको पता है 4 ही ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन नहीं होते हैं। तो चलिए अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 56 है, 56 लिखा, फिर क्या है भाग, तो भाग कर देंगे, और कितना है 8 है, तो अपन यहाँ पर 8, फिर क्या है गुणा का चिन्ह, गुणा लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर क्या गुणा के बाद प्लस, तो प्लस लगाएंगे और 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है बराबर, बराबर लिखेंगे 50, और यहाँ पर क्या है -15। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन माइनस कर दें, तो कितना बचेगा 35, और यहाँ 7 8 7 56, तो 7 × 4 करेंगे और प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 7 की 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर 35 अपन को चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बैठा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक निषेकूट भाषा में, ठीक है, क्राव को 69 70 और का को 75 69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में W का कोड क्या होगा। तो देखिए CROW को किस प्रकार लिखा जा रहा है 69 70, ठीक है। और ORCA को किस प्रकार लिखा जा रहा है 75 69। तो आपको बताना है W का। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी हो लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है R, यहाँ क्या है R, ठीक है, और यहाँ क्या है O, यहाँ पर क्या है O, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर क्या है C। तो इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होंगे। देखिए 6 कॉमन है तो उसको हटा दीजिए, 7 कॉमन है उसको हटा दीजिए, और 9 कॉमन है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो W का पूछे तो W का हो जाएगा 0। यदि मान लीजिए A का पूछते तो A का हो जाता 5, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो देखिए उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहित हो, निहित यानी समाहित हो, ठीक है, और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ए वाली जो आकृति वो यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, ये देख लीजिए ए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यही है वाली है, देख लीजिएगा, ठीक है, समाहित है। इसको अच्छे से देखना पड़ता है और कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन है, तो देखिए कितना है 12, फिर कितना है 15, फिर कितना है 18। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 3, 15 3 18, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यदि इनको जोड़ दें तो कितना हो रहा है 6, यदि इनका अंतर ले लें तो 6, ठीक है। तो 10 8 6, अंतर कितना 2, अंतर कितना 2, इनको जोड़ें तो कितना आ रहा है 4, इनको -6, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आए। 15 20 25, प्लस कितना हुआ है 5, प्लस कितना हुआ है 5, इनको जोड़ें तो कितना 10, और इनको भी अंतर करें तो 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड रो में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द आंसर फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज, ठीक है, इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। इन दाहिनी ओर रखा हुआ, यहाँ पर क्या रखा हुआ, दर्पण रखा हुआ, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
तो आपको पता होगा कि जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ए वाला जो है, ए वाला ए, ठीक है, ए यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ए आपका भरा हुआ है और कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें देखिए इसलिए गलत, ठीक है। इसको देखेंगे तो इसको आड़ा कर दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यदि आप इसको देखेंगे तो इसको इस प्रकार बना दी, इसलिए ये भी गलत। तो केवल ऑप्शन आपका इतने ही से आंसर आ जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता, राइट आंसर बन जाता। ठीक है, और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिए गए युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ नियति, ठीक है, निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है, तो एक छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्मों की समान संक्रियाओं का पालन किया गया तो असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए 6 को क्या बनाया जा रहा है, 222, 3, ठीक है, 3 को क्या बनाया जा रहा है, 30, यदि 7 को क्या बनाया जा रहा है, 350, और 4 को क्या बनाया जा रहा है, 70 बनाया जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा क्या इसमें लॉजिक लगा हुआ। यदि देखिए यहाँ तो समझ में, यदि इसमें 10 का गुणा करते तो इसमें 10 का 70, लेकिन यहाँ पर क्या रहा, 350 आ रहा, तो कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है। यदि आपको घनमूल याद है तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। 6 का घनमूल कितना होता है, जल्दी से बताइए, 216 होता है, और इसमें कितना जोड़ें, 6 ही ऐड कर दें तो आपका जो आंसर बन जाएगा 222। इसी प्रकार से यदि अपन 3 का घनमूल करें तो 3 का घनमूल कितना होता है, 27 होता है, और इसमें यदि अपन 3 ही ऐड कर दें तो आपका 30 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन 7 का घनमूल करें, 7 का घनमूल कितना होता है, 343 होता है, और इसमें 7 जोड़ दें तो आपका 350 बन जाएगा। ठीक है, तो अपन 4 का बता देंगे, 4 का वर्ग कितना घनमूल, ठीक है, 4 का घनमूल पता है 64 होता है, इसमें अपन 4 जोड़ें तो ये अपन को 68 चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 70, इसलिए ये अलग हो जाएगा और बाकी चारों में सेम लॉजिक लगा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 24वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, कितना है, 325, 271, 226, क्वेश्चन मार्क, 163, 145 और 136। तो देखते हैं इसको राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है, फटाफट से आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट अंतर लेते हैं, क्योंकि पता है अंतर ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यदि आप एक लॉजिक लगा सकते थे यहाँ पर, यदि आप पता है कि 24 का यदि वर्ग करें तो 324 होता है, 24 को 576 होता है, 18 का होता है 324, माइनस प्लस 1 करना, लेकिन इसमें प्लस 270 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये लॉजिक आपका फेल हो रहा था। ठीक है, तो अंतर देखिए, इसमें 5 में से एक जाएगा तो 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और 32 में से 27 जाएगा तो कितना, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, यानी 54 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ एक बार जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ क्या आएगा और यहाँ से यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर अपन को अब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 में से आपको कितना 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 15, तो 16 में से 15 18। तो देखिए यदि आपको पता है 9 6 54, 9 5 45, 9 दूनी 18, यदि इसको देख लीजिएगा, 9 6 कितना हो रहा है, 54, और 9 5 कितना हो रहा है, 45। तो यहाँ पर 9 3 अपन 27 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 9 चौके 36। ठीक है, तो 9 चौके कितना होता है, 36। यदि अपन 36 इसमें जोड़ दें तो आपका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताइएगा। 6 और 6 12, लॉजिक तो नहीं बैठ रहा सही है। 9 5 90, 9 6 54, 9 6 54, 9 5 45, 9 चौके 36। ठीक है, 9 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 27, 9 दूनी 18, और यहाँ पर 9, 9 एकम 9। जल्दी से बताइएगा क्या यही लॉजिक लगने वाला है या नहीं लगने वाला। एक 190 में यदि अपन 36, अंतर कितने का रहा, यदि यहाँ पर 190 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा कि नहीं आएगा,
घटाइए, यहाँ 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 यानी 36 ही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। लॉजिक बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार एक जैसे और एक क्या है भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। देखिए सी पता है 3 पर होता है, 1 पर ए होता है और 24 पर होता है क्या, एक्स। यदि एच की बात करें 8 नंबर पर होता है, डी पर 4 होता है और एस होता है कितने पर, 19 पर। एफ कितने पर होता है, 6 पर, डी होता है 4 पर, यू होता है कितने पर, 21 पर। इसी प्रकार से ए 1 पर होता है और वाई होता है आपका 25 पर और जेड पर होता है 26। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है, तो जल्दी से लॉजिक लगाइएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देखिए 23, देखिए 3, 24, 27, मान लीजिए यदि ए 2 लेते तो ठीक है 27, तो 18, 19, 27, तो ये लॉजिक तो लगभग फेल हो रहा है। 6, 21, 27, 26, 21, 27, तो ये लॉजिक तो क्या होगा आपका फेल, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो क्या लॉजिक होगा, तो लॉजिक यहाँ पर ये हो सकता है कि माइनस कितना हुआ है 2, माइनस कितना हुआ है 4, माइनस कितना हुआ है 2, माइनस कितना हुआ है 2, तो देखिए 2, 2, 2 इसमें 4 होता है, यानी ये सबसे अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सही होगा पूरे 25 के 25। और आपको वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा रहता है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, क्या करना है, शेयर भी करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।